अब मिलेगा नी अक्षर का भेद, अब छूटेंगे सब अक्षर। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो गया। यहाँ तो चेले गुरु को ही बचाने में लग गए। ज्ञान चर्चा ना हो नितिन दास के साथ, इस पर पूरा जोर लगा दिया। इससे ये साबित हो गया कि इनके पास कुछ भी नहीं है। इससे ये साबित हो गया कि ये सत्य को जानना ही नहीं चाहते। इससे ये साबित हो गया कि इनके बस की बात ही नहीं है सत्य का सामना करना। लेकिन सब एक से नहीं है। हजारों शिष्य रामपाल जी महाराज के, जो हमारे सत्संग सुन के, जो डिबेट्स देख के, जो पूरा विचार विवेक लगा के हमारे पास आ गए, हमसे दीक्षा भी ले ली। और अभी हजारों ऐसे भी हैं जो अच्छे से इस ज्ञान को समझ रहे हैं और बिना पक्षपात के अब वो मूल ज्ञान को जान पा रहे हैं। जिस ज्ञान के लिए कबीर साहब ने बोला था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई और मूल ज्ञान बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। हे धर्मदास, पवित्र ज्ञान को तुम भाखो, ग्रंथों में भर दो, लेकिन मूल ज्ञान के बारे में जिक्र मत करना। मूल ज्ञान तो हम खुद आके देंगे। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। तो कबीर साहब ने खुद आने की बात करी और खुद ही उस पंथ को चलाने की बात करी। ये कोई गरीबदास जी का या धर्मदास जी का पंथ नहीं है। ये स्वयं सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब का पंथ है। इसी पंथ में 2 अक्षर का भेद समझाया जाता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर नहीं, या 2 नाम, 5 नाम, 7 नाम नहीं। 2 अक्षरों का भेद, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये 52 अक्षरों को छुड़वा देंगे और उस आदि अक्षर को लखा देंगे, उस आदि नाम को लखा देंगे। 52 अक्षरी नाम को छुड़वाएंगे, आदि नाम को लखाएंगे। लेकिन 52 अक्षर को छोड़ना सबके बस की बात नहीं है। खासकर रामपाल जी महाराज के चेले तो कभी नहीं छोड़ सकते। इसीलिए बार बार 2 अक्षरों को ओम सोहंग बना के फिट करना चाहते हैं। एक चेला तो ऐसा आ गया जो कहता है ओम सोहंग अक्षर जाना, यानी मदन साहिब के ग्रंथ में लिखा है ओम सोहंग अक्षर जाना। ओम सोहंग अक्षर है, शब्द नहीं है। और एक तरफ कहते हैं कि मदन साहिब को कबीर साहब मिले ही नहीं, और मिले तो ज्ञान दिया, वो ज्ञान लिया ही नहीं। मदन साहिब को तो रंभदूत मिले थे। अगर मदन साहिब को रंभदूत मिले थे या कबीर साहब ने मदन साहिब को ज्ञान ही नहीं समझाया था, तो तुम किस मुंह से ये प्रमाण कर दे रहे हो कि ओम सोहंग अक्षर जाना? मदन साहिब की ग्रंथ में लिखा है कि ओम सोहंग वो अक्षर है। फिर तो मदन साहिब सतगुरु हो गए, सतनाम मिल गया उनको। तुम्हारा जो नकली नाम ओम सोहंग लेके बैठे, वो तो मदन साहिब के पास भी ज्ञान पहुंच गया। फिर कैसे पहुंच गया? तुम्हें ओम सोहंग का ज्ञान देने के लिए परमात्मा सतलोक से आएंगे और मदन साहिब को घर बैठे बैठे मिल गया। अरे मूर्खों, थोड़ी तो बुद्धि लगा लो, थोड़ा तो समझ लो। थोड़ा भी नहीं समझना है तो कोई फायदा नहीं होगा। रामपाल जी बाहर आए और चले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर परमात्मा सबको मौका देता है। रामपाल जी महाराज को भी मौका दिया है कि अपनी गलतियों का सुधार करें। इतनी संगत बनाई है, लेकिन गलत नाम से जोड़ के 84 में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इससे उनको फल भोगना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चीटी बने, तोड़ तोड़ के खाए। तो भाई सबको मौका देता है मालिक। रामपाल जी को भी दिया है, लेकिन चेलों की वजह से ये मौका गुरु गवा देगा। और मौका गुरु गवा देगा तो फिर भाई साहब 84 है आगे, याद रखना। और ये मत सोचना कि नहीं जाएंगे। कबीर साहब बना दिया तुमने। कबीर साहब तो जेल में भी नहीं गए थे, ये चले गए ना। इसी प्रकार कबीर साहब 84 नहीं जाएंगे, ये चले जाएंगे। तो इसलिए ज्ञान चर्चा करवाओ, ज्ञान चर्चा, खुली ओपन ज्ञान चर्चा, ताकि नीर शिर का होए नहीं बेड़ा। अरे कितना समझा दिया, जब तब करनी काल है, जब तब करनी काल है, तब भी नहीं समझ में आ रहा है। सिमरन अलग है, काल अलग है। जब तब काल का जाल है, सिमरन परमात्मा को पाने की विधि है। नहीं समझ में आ रहा ये दोहे क्यों लिखे हैं उन्होंने? ये सिर फोड़ने के लिए लिखे हैं क्या? इसमें माथा फोड़ो, अपना बुद्धि विवेक लगाओ, तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। साईं बंदगी सतनाम।